हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं और काफी लंबे वक्त के बाद 2025 में जिसका हम लोग वेट कर रहे थे, लास्टली वो 2026 में आ चुका है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि जेपीएससी की तरफ से जो 14वां जेपीएससी का नोटिफिकेशन आना था वो रिलीज हो चुका है उसके रिगार्डिंग में। तो चलिए सारी चीजों को डिटेल में देखते हैं और हर एक चीज को समझते हैं कौन किसके लिए एलिजिबल है एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि आप किस तरह से तैयारी करेंगे जिससे आपका सिलेक्शन भी 100% कंफर्म हो जाए, क्योंकि नोटिफिकेशन आना जितना इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका सिलेक्शन होना। अगर आप सच में अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होती है सिलेक्शन लेना, और सबसे पहली सिलेक्शन की नीड जो होती है वो है प्रीलिम्स पर। सबसे पहले फॉर्म भरने की जो डेट है वो आपकी 31 जनवरी से स्टार्ट हो रही है, यानी कि कल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट आपका 14 फरवरी तक दिया गया है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 14 दिनों का समय है आपके पास। 14 दिनों में आपको फॉर्म डेफिनेटली फिल कर लेना है अगर आप भरना चाहते हैं, अधिकारी बनना चाहते हैं तो। इस बात को ध्यान रखना है। कुल मिलाकर के बात करूं यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, तो आप देख सकते हैं कुल मिलाकर के 103 पोस्ट यहाँ पर इस बार देखने को मिल रहे हैं। और सिलेक्शन कैटेगरीज आपको पता है कि पहले आपको प्री एग्जाम देना है, देन फिर आपको मेंस देना है और देन फिर आपको इंटरव्यू पर बैठना है। अब किसी भी सिलेक्शंस के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर मैं प्री की बात करूं तो प्री हमारा जो है वो एमसीक्यूज पर बेस्ड होता है। और एमसीक्यूज की सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने चांस ऑफ सक्सेस बढ़ने वाले हैं। और आपको भी पता है कि एडू फॉर ऑल जो है उसकी जो हमारी टेस्ट पास आती है, जी हाँ, आप किसी भी एकेडमी का टेस्ट पास ले लो और एडू फॉर का टेस्ट पास ले लो, दोनों में ना जो प्राइस का डिफरेंस है ना वो बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, किसी का भी आप ले लो वो लगभग आपको 400 500, ठीक है ना, इस तरह पे चार्जेस होते हैं। तो वो टेस्ट पास में सारी चीजें हम लोग जितनी हायर लेवल हो सकती है प्रोवाइड करते हैं। टेस्ट पास में क्या क्या मिलेगा पहले वो दिखा दूं आपको। देखो कुल मिलाकर के 446 टेस्ट सीरीज, मतलब अगर मैं मोटा मोटी बोलूं तो लगभग हर एक टेस्ट सीरीज को मिलाकर के लगभग इसमें 50,000 से ज्यादा आपको मॉक टेस्ट देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, एक दो की बात नहीं कर रहा हूं, 50,000 से ज्यादा आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलने वाले हैं। एक दो टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं। अगर मैं स्पेशली बात करूं हमारे झारखंड की, तो मैं एक बार चलो झारखंड का भी आपको टेस्ट सीरीज दिखला देता हूं कि क्या क्या चीजें हम लोग इसमें देने वाले हैं। चलो झारखंड में आ जाओ, ऊपर में आप देखेंगे, देखो स्टेट वाला हो गया, बिहार एग्जाम हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, वेस्ट बंगाल, ये रहा झारखंड में। झारखंड में 10 टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाला है। अच्छा, कितने में मिल रहा है पता दूं आपको, मैं आपको प्राइस बता देता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट। ये पूरा का पूरा टेस्ट पास आपको सिर्फ और सिर्फ 49 रुपए में मिलने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, सिर्फ और सिर्फ 49 रुपए में। किसी भी एकेडमिक में चले जाओ भैया, जहां पर आपको 1,000 रुपया लगता हो, जहां पर आपको 500 रुपया लगता हो, जहां 300 रुपया लगता हो, नहीं भैया, हम हमारा एडू फॉर ऑल का टारगेट ही यही है कि हमारे पास सिंपल सा मतलब है, एडू फॉर ऑल का मतलब है एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए एजुकेशन। तो वो तभी हो सकता है जब प्राइस सेंसिटिव हो। तो इसीलिए हमने जो प्राइस है वो लिटरली ऐसा रखा है कि आप सब स्टडी कर सकते हैं। क्या क्या मिलने वाला है ये देखो, ये रहा जो नई जेपीएससी वाली है, आप यहां पर देख सकते हो 14th जेपीएससी प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज जो है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है आपका। आप इसमें क्लिक करोगे, इसमें आपकी फुल जो लेंथ टेस्ट है आप इसमें क्लिक करो, आप देख सकते हो। देखो पेपर 1 की टेस्ट यहाँ पर दी गई है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, 2 हो गया 3 हो गया। तो इस तरह से पूरी टेस्ट दी गई है, ना केवल पेपर 1 का बल्कि यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं आप। देखो ये पेपर 1 का टेस्ट है और ये पेपर 2 का टेस्ट है। तो कुल मिलाकर के इस तरह से लगभग 17-18 टेस्ट हमने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। अब प्राइस की बात कर लूं, आप देख लो यहाँ पर बाई पास में क्लिक करो, जैसे ही आप बाई में क्लिक करते हो आपको प्राइस दिख जाएगा। आप ध्यान से देखो, सिर्फ और सिर्फ 49 रुपए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, सिर्फ और सिर्फ 49 रुपए में पूरा कंप्लीट टेस्ट पास आपको मिलने वाला है। किसी भी अदर एकेडमी के कंपेयर में ये सबसे सस्ता है और सभी के लायक है। हमने ऐसा बनाया है कि भाई सब बच्चे पढ़ सकते हैं, सारे के सारे एजुकेशन ले सकते हैं। करना कुछ नहीं है, सिंपली प्ले स्टोर पर जाइए, सर्च कीजिए एडू फॉर ऑल बाय लक्ष्य एकेडमी। लक्ष्य एकेडमी भाई है ये, तो ट्रस्ट के भी कोई इशूज नहीं है, लक्ष्य एकेडमी के द्वारा स्पेशली है। तो आप डेफिनेटली जाकर के इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं एडवर्टीजमेंट की, अगेन एक बार फिर से देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। ठीक है ना, बात करूं ग्रेड पे की, तो आप सबको पता है कि भैया 9300 से लेकर के 34,800 तक है, जो कि ग्रेड पे हमारा 5400 का जाएगा। ठीक है, तो ये भाई यहाँ पर तो ग्रेड पे कम और जो लेवल है उसकी बात होती है। एजुकेशन क्या चाहिए, तो सिंपली अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है आप इसके लिए एलिजिबल है। सिंपल सी भाषा में समझिए, आपने अगर ग्रेजुएशन किया है आप इसके लिए एलिजिबल हैं और एडिशन कुछ चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। एज की बात करूं, कम से कम 21 साल चाहिए, मैक्सिमम 35 साल चाहिए, यानी कि 21 से लेकर के 35 साल तक वाले स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो रिजर्वेशन कैटेगरीज है वो अपना देख लेंगे, ठीक है ना। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर एक ये भी है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट की कोई इशू नहीं है, नो लिमिटेशंस ऑफ द नंबर ऑफ अटेम्प्ट। यानी कि अगर आपने फर्स्ट टाइम दे रहे हो कोई बात नहीं है, सेकंड टाइम दे रहे हो कोई बात नहीं है, ये 14th जीपीएससी अगर आप
14वां भी दे रहे हो तो भी कोई इश्यूज नहीं है, आप आराम से इसको दे सकते हैं। देखो एक चीज सिंपल सी बात समझो, अगर आपका नहीं निकल रहा है तो उसका एक ही कारण है, वो है एमसीक्यू प्रैक्टिस। बिना एमसीक्यू प्रैक्टिस के बॉस काम नहीं बनने वाला है। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, प्री निकालिए, देन फिर मेंस की तैयारी कीजिए प्रॉपरली, ठीक है ना। ये तो हो गई बेसिक्स चीजें। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं हम लोग। चलो एक बार सबसे पढ़े कि भाई सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है इसकी। तो नियुक्ति के लिए जो मेनली जो रिक्वायरमेंट होती है, चलो मैं डायरेक्टली उसी पर आ जाता हूं, ये रहा। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो सबसे पहले आपको प्री निकालना होगा जो कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है। देन उसके बाद हमारा मेंस एग्जाम होगा जो कि डिस्क्रिप्टिव बेस्ड होता है, रिटन एग्जाम होता है। एंड उसके बाद हमारा इंटरव्यू होगा। मतलब पहले आपको प्री निकालना है, ठीक है, जो कि एमसीक्यूज पर आधारित होगा। देन उसके बाद आपको मेंस निकालना है जो कि ऑफ कोर्स आपका रिटन एग्जाम है, जो कि आपको लिख करके एग्जाम निकालना है। और देन फिर आपका इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर्स हैं, इन तीनों को जो पार करेंगे डेफिनेटली फिर आपका यहां पर होने वाला है। प्रीलिम्स की बात करूं तो कुल मिलाकर के 200 पेपर के 200 मार्क्स के 2 पेपर होने वाले हैं। एक जनरल स्टडी 1 हमारा, एक जनरल स्टडी 2, और कुल मिलाकर के दोनों में 2-2 घंटे का समय मिलने वाला है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, डायरेक्टली आपका पार्ट होता है यहां पर। अगर आप इसमें क्वालिफाई होते हैं देन फिर आप मेंस में जाने वाले हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मेंस के लिए कितना चाहिए। तो एक चीज ध्यान से देख लीजिए, मेंस में जाने के लिए आपको 15 गुना बच्चों में आना पड़ेगा। मतलब अगर मैं बात करूं कि 103 पोस्ट है तो इसके सिर्फ और सिर्फ 15 गुना बच्चों को ही मेंस में जगह मिलने वाली है, उससे ज्यादा बच्चों को जगह नहीं मिलेगी। तो आपको सबसे पहली प्रायोरिटी बनती है कि प्री, जब तक आपका प्री क्लियर नहीं होगा तब तक आप मेंस में नहीं जा पाएंगे। इसीलिए जितना ज्यादा हो सकता है उतने फोकस से डेडिकेशन के साथ में पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना, प्रॉपरली स्टडी कीजिए। बाकी मेंस में हमारा अलग अलग पेपर्स होता है, कुल 6 पेपर होते हैं डिटेल पार्ट में, ठीक है ना। तो अलग अलग चीजें यहाँ देखने को मिलती है। अगर डिटेल सिलेबस चाहिए तो मैं आपको साथ में बाद में डिस्कस कर लूंगा, आप मुझे कमेंट कर देना कि यस सर जेपीएससी का डिटेल सिलेबस बता दो। मैं आपका प्रॉपर डिटेल में सिलेबस आपको एक एक चीजें बता दूंगा, स्टैंडर्ड स्टडी में 1 में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, ठीक है ना। वैसे आपको ये नोटिफिकेशन में ही सारी चीज दिया हुआ है, आप नीचे जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, प्रॉपरली चीजें मेंशन की गई है। बट फिर भी चूंकि वीडियोस लंबा हो जाएगा इसलिए, तो याद रखिएगा कि जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया है डेफिनेटली जाकर के फिल कर लो। 31 यानी कि कल से फॉर्म स्टार्ट होने वाली है। कब तक फिल कर सकते हैं? 14 जनवरी तक। कौन करेगा? अगर आपने ग्रेजुएट किया हुआ है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगेन फिर से याद करा दूं कि टेस्ट पास डेफिनेटली ज्वाइन करना है, बिकॉज ऑफ जितनी ज्यादा प्रैक्टिस। अच्छा, केवल और केवल आपको यही नहीं मिलता है इसमें, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो, अगर मैं झारखंड वाले टेस्ट में अगर मैं आता हूं, मैं आपको फिर से एक बार दिखला दूं, अगर मैं सिर्फ झारखंड में आता हूं, आप झारखंड से अगर तैयारी कर रहे हो तो झारखंड के टेस्ट में अगर मैं आता हूं, आप ध्यान से देखो आपको 49 रुपए में क्या क्या मिल जाएगा आप वो देखो। सिर्फ 49 रुपीज पे करने पर आपको जेपीएससी का प्रीलिम्स का मिल जाएगा, झारखंड पुलिस कांस्टेबल का पेपर 2 पेपर 1 दोनों का टेस्ट मिल जाएगा। पेपर 2 की बात करूं तो इसमें कितने फुल टेस्ट हैं आप देखोगे, देख सकते हो, देखो इतने सारे फुल टेस्ट हमने आपको पेपर 2 के प्रोवाइड किए हैं। ये सब कुछ आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 49 रुपए में भाई, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 49 रुपए में। क्योंकि सिंपल सा हमारा थॉट है, एजुकेशन पर है सबका अधिकार, दैट्स वाई नाम इज कॉल्ड एडू फॉर ऑल, ठीक है ना। पुलिस कांस्टेबल हो गया, सीजीएल की पेपर 1 की भी आपको मिल जाएगी। आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, एक्साइज कांस्टेबल, लैब असिस्टेंट, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट, जेई की बात करूं, जेई सिविल्स की बात करूं, एलडीसी, स्टेनोग्राफर, ठीक है ना, जो हमारा फील्ड वर्कर है, मतलब ओवरऑल झारखंड की जितनी भी चीजें हैं वो सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिलने वाला है। सो डोंट बी डिले, अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो जाकर टेस्ट पास को ज्वाइन करो। क्योंकि और ना केवल वही मिलने वाला बल्कि टीचिंग, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, ये जितने भी एग्जाम है, डिफेंस, ये सभी के आपको इसमें आपको मिल जाएंगे। और सिर्फ आपको पे करने हैं कितने? 49 रुपए। ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। बिहार, झारखंड जितने भी हैं सभी स्टेट के सारे टेस्ट इसमें मिल जाते हैं। तो डोंट बी डिले, नहीं ज्वाइन किया तो एडू फॉर ऑल ऐप जाकर के डाउनलोड कर लीजिए और डेफिनेटली अपना जो सिलेक्शन है वो कंफर्म कीजिए। मिलता हूं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ में, और कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको डिटेल सिलेबस की नीड है तो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट में। आप सभी लोगों को राधे राधे।